अस्सलाम वालेकुम जी। इकबाल जमील दी फाइनेंशियल डेली की जानिब से, उसके स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल की जानिब से आप सबको सलाम पेश करता है जनाब। अब वो लम्हा, वो मौका तकरीबन करीब आ चुका है। वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल। टीमें टकराई, टीमें गिरी और कुछ टीमें उभरी। और इस वक्त फाइनल में जो मुकाबला होगा वो होगा स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने दो शॉकिंग विक्ट्री ली है अगेंस्ट इजिप्ट, लास्ट मोमेंट विक्ट्री अगेंस्ट इजिप्ट, और उसके बाद उन्होंने अगेंस्ट इंग्लैंड दो शॉकिंग विक्ट्री। और इसमें सभी लोग कहते हैं कि हाथ है, खासतौर पे इंग्लैंड के मैच के अंदर जो हाथ है वो द ग्रेटेस्ट प्लेयर, कहते हैं कि जनाब रोनाल्डो के बराबर या ग्रेटेस्ट प्लेयर मेसी ने किया है। वो दोनों जो गोल हुए हैं और उसकी वजह से जो उनको फतह हासिल हुई है वो मेसी की वजह से हुआ। जाहिर सी बात है वो बड़े खिलाड़ी हैं। अब देखना ये कि फाइनल में भी उनका चमत्कार चलता है या नहीं है, या उनकी जादुई जो ड्रिबलिंग है ये वो चलती है या नहीं है। लेकिन अब तक तो वो बहुत कामयाब रहे। ठीक है, ये अलग बात है कि उनको राउंड के मैचेस में आसान टीमों के साथ मुकाबला करना पड़ा, लेकिन बहरहाल ये फुटबॉल है, ये ड्रॉ फीफा का काम था, ये अर्जेंटीना का काम नहीं था जनाब। फाइट फॉर, जो जीतेगी वर्ल्ड कप का फाइनल, जो टीम भी जीतेगी वो, उनको 50,000 मिलियन डॉलर मिलेंगे, 50,000 मिलियन डॉलर्स मिलेंगे, और ये एक बहुत बड़ी रकम है। मेरे साथ आज हसन रजा नहीं है, वो किसी और टीवी चैनल पे गए हुए हैं अपनी इसका नाम क्या एक्सपर्ट एनालिसिस के लिए, लेकिन मेरे साथ मौजूद हैं अहमद बिन जाहिद और अता राशिद साहब। सबसे पहले मैं जनाब आऊंगा अहमद बिन जाहिद के साथ। ये बताइए अहमद बिन जाहिद, व्हाट डू यू थिंक, जो हमने क्रंच मैच था, वैसे तो क्रंच मैच दोनों थे, कि ये भी एक अपसेट ही था कि फ्रांस बाहर हो गया, सभी लोग ये कह रहे थे एम्बापे की फ्रांस बाहर हो गए, लेकिन आप ये बताइए जो मैच हुआ है इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान, जिसमें अर्जेंटीना ने 2-1 से विक्ट्री हासिल की, आप उसको किस अंदाज से देखते हैं? क्या वजह थी जो इंग्लैंड को शिकस्त हुई? आई थिंक इस मैच में हमें वापस एक वजह से पता चल गया, एक रीजन पता चल गया, डिस्प्ले की है कि वाई इंग्लैंड आर द चोकर्स ऑफ फुटबॉल। आई थिंक क्या कहते हैं, लियोनेल स्कैलोनी ने थॉमस टुचेल को हर एस्पेक्ट में आउट क्लास कर दिया। आई थिंक इंग्लैंड वर ऑफ टू अ गुड स्टार्ट, लेकिन फिर आई थिंक क्या कहते हैं, जो उन्होंने सब्स्टिट्यूशंस की, डैन बर्न को लाए, 5 सेंटर बैक्स किए, मेसी के लिए स्पेस फ्री अप की। आई थिंक दैट वाज अ बिग डिजास्टर क्लास। बाकी काफी लोगों ने इस पे बात की है, गैरी नेवल और लोगों ने, लेकिन आई थिंक बिग डिजास्टर क्लास फ्रॉम इंग्लैंड। और लियोनेल स्कैलोनी जो सब्स्टिट्यूशंस की, लाउटारो मार्टिनेज को लाया, जियोवानी सिमियोने को स्टार्ट कराया। आई थिंक बिग परफॉर्मेंस फ्रॉम अर्जेंटीना, और आई थिंक अ बिग स्टेप टुवर्ड्स द फाइनल। एंड आई थिंक अर्जेंटीना बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, बहुत मोटिवेटेड होंगे फाइनल को विन करने के लिए। अरे हसन, उसका नाम क्या आता, ये बताइए मुझे, क्या मतलब मैनी का, उसका नाम क्या, मेसी का कैरियर खासा लंबा है, 39 साल के हो गए, तकरीबन 40 साल के, इतना लंबा कैरियर, पहली मर्तबा वो इंग्लैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे और उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी। आपको ये तो पता है ना कि मतलब उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, आप क्या समझते हैं? मेसी के बारे में तो खैर आप जो भी बोलें, जितना बोलें उनकी तारीफ, मतलब फुटबॉल के मुतालिक वो कम है। ही हैज सीमेंटेड हिमसेल्फ एज द ग्रेटेस्ट टू एवर प्ले दिस गेम, और वो अभी भी नहीं रुक रहे हैं। मतलब आपको शायद लगा होगा कि 35 के एज पे अपनी कंट्री को एक वर्ल्ड कप जितवाने के बाद, फुटबॉल की हर ट्रॉफी, इंडिविजुअल अवार्ड जीतने के बाद शायद वो थोड़ा स्लो हो जाए, बट ही शोइंग एब्सोल्युटली नो साइंस ऑफ स्लोइंग डाउन। बाय नंबर्स उनका बेस्ट एवर वर्ल्ड कप। और ये होता है ना, एक जो बंदे की ड्राइव और हंगर होती है, आई थिंक that's what's driving Messi towards eventual success। और उनकी अगर परफॉर्मेंस की मैं बात करूं तो वही वाली बात आ जाती है ना कि जब आपका दिन होता है तो आपको पहले टच से पता चल जाता है। मेसी ने पहले हाफ में जिस तरह से वो मिडफील्ड में बॉल लेके जिस तरह से वो ड्रिबल कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल विंटेज मेसी वाली फीलिंग आएगी आज तो। और फिर सेकंड हाफ में वही वाली बात है, जब अर्जेंटीना को गोल की जरूरत थी तो वो राइट विंग पे शिफ्ट हो गए, वहां से उन्होंने अपना जादू दिखाया। एंड क्रेडिट टू नॉट ओनली मेसी बट द रेस्ट ऑफ द अर्जेंटाइन टीम, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जैसे मेसी ने इतने साल अर्जेंटीना को कैरी किया, अब अर्जेंटीना की टीम मेसी के लिए खेलती है। वो चाहते हैं, सारे प्लेयर्स ने खुद बोला है, वो चाहते हैं कि वो मेसी के लिए वर्ल्ड कप जीते, एंड दैट इज जस्ट ए ब्रिलियंट स्पेक्टिकल टू वॉच। तो आपकी बात तो सही है कि सब जो जितने भी अर्जेंटाइन के खिलाड़ी हैं वो मेसी को मतलब खिलाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि सेमीफाइनल में मेसी ने अपने खिलाड़ियों को खिलाया। क्या ख्याल है आपका?
बिल्कुल एब्सोल्युटली, इस बात में कोई शक नहीं है कि मेसी एक बहुत वर्सेटाइल प्लेयर है। ऑफेंसिवली देयर हैज बीन नो वन दैट इज क्वाइट लाइक लियोनेल मेसी, क्योंकि आप सिर्फ अगर दूसरे प्लेयर्स की बात करें तो कोई प्लेयर्स गोल स्कोरिंग में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ प्लेयर्स की प्ले मेकिंग बहुत अच्छी होती है, कुछ प्लेयर्स जो है सिर्फ मिडफील्ड को फॉरवर्ड लाइन से कनेक्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। मेसी कैन डू इट ऑल, वो सब कुछ कर सकते हैं, उन्होंने इस वर्ल्ड कप में भी दिखाया है। और जहां पे लग रहा था कि इंग्लैंड, जाहिर सी बात है, उनके मेसी ज़ाहिर है थोड़ी एज हो गई है तो ज़ाहिर है उतना भाग नहीं सकते, पेसी इंग्लैंड के सेंटर बैक्स थोड़े ज़्यादा हैं, लंबे हैं, तो ज़ाहिर है मेसी वो थ्रेट ऑफर नहीं करते, तो उन्होंने फौरन अडेप्ट किया और अपने टीममेट्स को भी इंस्ट्रक्ट किया कि किस तरह से वो आए जाएं। और जिस तरह हमने देखा कि ही अट्रैक्टेड ऑल द डिफेंडर्स, और एंजो फर्नांडिस का गोल भी वैसे आया। फिर लौतारो मार्टिनेज के गोल के लिए तो जिस तरह से उन्होंने पास बनाई, जिस तरह उन्होंने रन देखी, एब्सोल्युटली मार्वेलस, आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और मेसी की तो मैं वही बात करूँ ना, गोल स्कोरिंग हो, प्ले मेकिंग हो, ही इज द बेस्ट इन ऑल ऑफ दोज एट्रीब्यूट्स। अच्छा, ये इसका नाम क्या, अहमद बिन जाहिद, आप ये मुझे बताइए, आपको ये तो पता होगा कि इंग्लैंड और जो आपके अर्जेंटीना है, इनकी राइवलरी बहुत ही पुरानी है। 1982 में फॉकलैंड के जजीरों पे दोनों की जंग भी हो चुकी थी, फॉकलैंड के जजीरे पे। तो आप क्या समझते हैं कि जो मतलब जो खेल में अगर ये देखा जाए तो खासी गर्मा गर्मी थी, क्या ख्याल है आपका? आई थिंक ऑब्वियसली इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं काफी। हमने देखा बेलिंगम एंड एवरीवन वाज सो हाइप्ड अप, वो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल मतलब चढ़ रहे थे, देवर मतलब हाइप अप हुए थे, बिल्कुल अग्रेसिव हुए थे। लेकिन इन द एंड लियोनेल स्कैलोनी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि इट इज जस्ट अ मैच। ऑब्वियसली इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन फुटबॉल को और इन पॉलिटिक्स को आई थिंक सेपरेट रखा जाए तो बेहतर है। अतः ये पहले मतलब जो पहले हाफ में, पहले हाफ के 20-25 मिनट में, मतलब बल्कि सेकेंड हाफ के तक इंग्लैंड की टीम अच्छा खेल रही थी, उसके बाद तो वो कंप्लीटली डिफेंसिव पे चले गए और उनकी परफॉर्मेंस इंतहाई पुअर रही। आप पुअर कह सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि थॉमस टुखल के आने के बाद लग रहा था कि शायद इंग्लैंड वुड गेट अ ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, क्योंकि गैरेथ साउथगेट भी इस तरह की टैक्टिक्स के साथ जो है थोड़े बहुत क्रिटिसाइज किए जाते थे। बट आई डोंट थिंक इट इज द मैनेजर्स फॉल्ट सोली। आई थिंक इंग्लैंड की मेंटालिटी इशू है। इफ यू गो बैक टू द 2006 वर्ल्ड कप, द 2004 यूरोज भी, जहाँ पे इंग्लैंड विनिंग पोजीशंस पे जो है गोल खाए, बिल्कुल उसके बाद कोलैप्स कर गए। और आई थिंक इंग्लैंड का इस दफा जो मसला था, आई थिंक देयर लेग्स हैड गॉन। उनके बिल्कुल जो है मिडफील्डर्स और उनके डिफेंडर्स के पास वो एनर्जी थी नहीं कि वो आखिर आधे घंटे अर्जेंटाइन फ्रंट थ्री के अगेंस्ट, अर्जेंटाइन अटैक के अगेंस्ट सामना कर सके। तभी वो लोग बिल्कुल अपने बॉक्स के अंदर शिवर होकर रह गए थे। और आई थिंक कोच को थोड़े बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए थे, क्योंकि नजर आ रहा है कि जहां पे आपको गेम बचाना है, यू कीप ऑन हैरी केन एंड जूड बेलिंगम, जो कि उनका मेन जो कंट्रीब्यूशन होता है वो ऑफेंसिवली होता है, डिफेंसिवली वो शायद उतना नहीं कर सकते थे। वहां पे उनको पेसी विंगर, उनके पास मार्कस रैशफोर्ड थे, उनके पास नोनी मदुएके थे, उनके पास बुकायो साका थे। जहां इंग्लैंड काउंटर अटैक की तरफ जा सकती थी, उन्होंने आई थिंक दिस इज एन अपॉर्चुनिटी मिस फॉर इंग्लैंड, और वो थोड़ा देख सकते हैं। बट ये मेंटालिटी की भी मैं कहूँगा बात है। हमने यूरो 2021 फाइनल में भी देखा था इटली के अगेंस्ट, इंग्लैंड पहले घंटे तक तो कम्पीट कर पाती है, बट उसके बाद आई थिंक उनकी बिल्कुल एनर्जी चली गई थी, देयर लेग्स हैड गॉन, और वो कम्पीट ही नहीं कर पा रहे थे। अच्छा, ये अगर आप ये देखें कि जो अर्जेंटीना और जो इंग्लैंड का मैच में था, इसमें बहरहाल तो अक्सर लोगों का ख्याल था कि अर्जेंटीना फेवरेट है, लेकिन जो पहला सेमीफाइनल हुआ था उसमें तो अपसेट आप कह सकते हैं। अहमद, आप बताइए कि उसमें अपसेट था, फ्रांस हार गया 2-0, मतलब मार्जिन भी देखे ना 2-0 का। अर्जेंटीना तो 2-1 से जीता ना, लेकिन फ्रांस का जो था वो तो एक रियल मानो में जिसे कहते हैं शॉकिंग था, मेरे ख्याल में अपसेट था। आई थिंक फ्रांस हर एस्पेक्ट से आउट टैक्टिशियन आउटप्ले हो चुकी थी स्पेन से। डिडियर डिशॉम्स उनके कोच, बिल्कुल ही वाज लुकिंग लाइक ही वाज लॉस्ट। उनको समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। एंड आई थिंक हमें बहुत ज्यादा क्रेडिट लुइस दा ला फुएंटे को देना चाहिए। वो प्रॉपर एक सर्किट से आए हैं, अंडर 13 किया है, अंडर 19 लेवल, काफी करंट प्लेयर्स जैसे रॉड्री, ऑल्मो, इनके साथ काम किया है, इनके साथ काफी अंडर 19 अंडर 13 जैसे टूर्नामेंट जीते, और प्रॉपर इन गेम मैनेजमेंट की प्रॉपर थी। एंड ऑब्वियसली स्पेन ने कंप्लीटली आउटक्लास किया फ्रांस को, एंड दिस मार्क्स द एंड ऑफ डिडियर डिशॉम्स के मैनेजिंग करियर। एंड ज़िनेडीन ज़िडान एक और लेजेंड आएंगे, ओवरटेक करेंगे। लेट्स सी आगे फ्यूचर में फ्रांस के लिए क्या बनता है। अच्छा, इसका नाम क्या मतलब, अगर आता ये आप देखें गौर करें तो इस पूरे टूर्नामेंट में लोगों ने बात तो की है, लोगों ने बहुत ज्यादा बात की है फ्रांस की, लोगों ने पुर्तगाल की जो जिसकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ही अच्छी नहीं रही थी उनकी बहुत बात की, और जो उन्होंने अर्जेंटीना की बात की,
इंग्लैंड की बात की, सबकी बात की, लेकिन स्पेन बड़ा कम न्यूज में रहा, लेकिन उसके बावजूद वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया और बड़ा कन्विंसिंग मार्जिन से उन्होंने फ्रांस को हराया। जी देखिए, आपकी बात जहाँ पे फ्रांस को डायरेक्ट पोर्चुगल को रोनाल्डो की वजह से, अर्जेंटीना को मेसी की वजह से थोड़ी ज़्यादा एयर टाइम मिल रहा था, क्योंकि डायरेक्ट हेडलाइंस होते हैं, आई बॉल्स होते हैं, बड़े प्लेयर्स के नाम आते हैं जब। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड की, स्पेन की, तो स्पेन के पास इवन दो वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स हैं, उनके पास यमाल है, उनके पास पेड्री है, उनके पास रॉड्री है, बट अगर आप एज अ इन टर्म्स ऑफ पीआर वगैरह देखें, शायद उनको इतना एयर टाइम ना मिला हो, विच इज आई पर्सनली थिंक इज इनकरेक्ट, क्योंकि स्पेन आर द डिफेंडिंग यूरोपियन चैंपियंस। वो पिछले 38 गेम से एक इंटरनेशनल मैच नहीं आ रहे, विच इज अ स्ट्रीक दैट रन्स बैक टू ऑलमोस्ट 2 years या 3 years। तो उनको दे डिजर्व ऑल देयर फ्लावर्स स्पेन। और मेरे लिए ऑनेस्टली स्पीकिंग सेमीफाइनल एक शॉक नहीं था, क्योंकि मैंने इवन आपकी पिछली वीडियो में भी सेमीफाइनल की प्रेडिक्शन में मैंने स्पेन को ही प्रेडिक्ट किया था कि वो फाइनल खेलेंगे, और अर्जेंटीना को भी, क्योंकि स्पेन एक ज्यादा बैलेंस साइड है। बिफोर दिस टूर्नामेंट भी उनके पास, मैं कहता है इस टूर्नामेंट की बेस्ट मिडफील्ड है, उनके पास स्क्वाड डेप्थ बहुत ज्यादा है, हर पोजीशन पे उनके पास बंदे हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्पेन के पास सॉल्यूशंस होते हैं, दे आर काम ऑन द बॉल, टैक्टिकली वो लोग जो है सॉलिड, उनके पास कोई भी जो है लूप होल्स नहीं है उनके जो है सिस्टम के अंदर। लुइस दे ला फुएंटे ने एक मॉन्स्टर टीम क्रिएट कर दी है, और अब देखना होगा कि फाइनल में अर्जेंटीना इनके अगेंस्ट कैसे खेल करती है, क्योंकि अर्जेंटीना भी काफी अडेप्टेबल है। ये बात तो सही है। अब ये बताइए कि इसका नाम क्या, इस मैच में बड़ी कंट्रोवर्सी रही, काफी बातें भी रही, और उसका नाम क्या, जो एक बैनर भी लहराया गया मैच के अर्जेंटीना के विक्ट्री के बाद, जिसपे बर्तानिया ने प्रोटेस्ट किया है, और ये अक्सर लोगों का ये कहना है कि अर्जेंटीना को में फेस एन इन्वेस्टिगेशन, कि ये पॉलिटिकल फीफा के जो रूल्स को उन्होंने मतलब फॉलो नहीं किया। तो क्या ख्याल है कि मतलब इसका कोई असर पड़ता है इस टाइप की चीजों से, फैन अगर कोई इस टाइप की बैनर ले आए? अहमद, आई थिंक ऑब्वियसली ये पॉलिटिक्स को थोड़ा, मैंने जैसे अभी बोला था, पॉलिटिक्स को थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए इन चीजों से। अर्जेंटाइन हमने देखा था वो इजराइल की फ्लैग्स लहरा रहे थे, और इन सब चीजों को आई थिंक हमें इन चीजों को सेपरेट रखना चाहिए, फुटबॉल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। जो फैंस आ रहे हैं वो प्योरली फोकस करें कि अपने फुटबॉल प्लेयर्स को चेयर अप करें, ताकि वो मोटिवेट हो, खेल सके, कॉन्फिडेंस में रहे, रादर देन हम किसी के फ्लैग्स बनाएं या फीफा के रूल्स तोड़ें। आई थिंक दैट शुड बी केप्ट सेपरेट फ्रॉम फुटबॉल। अच्छा, अभी भी जो उसका नाम क्या, एम्बापे और मेसी जो रन पे हैं आता जो बूट के लिए? जी बिल्कुल, एम्बापे और मेसी अभी भी टाइड हैं, 8-8 गोल हैं दोनों के इस टूर्नामेंट में। लेकिन ज़ाहिर है दोनों के पास एक मैच बाकी है। मेसी के पास वर्ल्ड कप फाइनल, और किलियन एम्बापे अगर तो वो खेलते हैं तो जाहिर सी बात है 3rd प्लेस का मैच। लेकिन मेसी अभी जाहिर सी बात है उनके पास 1 असिस्ट ज़्यादा है, तो अभी करंटली अगर इस तरह बिल्कुल इस आउटपुट, आज अगर टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा तो मेसी विल बी द गोल्डन बूट विनर। मगर दिस कैन चेंज एट एनी इंस्टेंस, क्योंकि ज़ाहिर है जूड बेलिंगम और हैरी केन के पास भी 1-1 गेम बाकी है, और वो भी 6-6 गोल पे बैठे, तो अगर वहाँ पे थोड़ा सा कुछ चेंज आ जाता है तो वो भी बिल्कुल जीत सकते हैं। तो या द गोल्डन बूट स्टिल अप फॉर ग्रैब्स। अच्छा, इसका नाम क्या, अहमद बिन जाहिद, ये बताइए 3rd पोजीशन के लिए फ्रांस और इंग्लैंड आमने सामने होंगे, क्या लगता है आपको? आई थिंक फ्रांस स्पेन के खिलाफ रिलेटिवली बहुत वीक लग रही थी, लेकिन उसके बाद मैं उनको डाउट तो नहीं करूंगा, दैट वुड बी अ बिग मिस्टेक। उनका अटैक, एवरीथिंग, दे आर वेरी बैलेंस्ड, और हर डिपार्टमेंट में बहुत कंप्लीट टीम है। आई वुड से कि फ्रांस फेवरेट्स हैं इंग्लैंड के। फ्रांस में आप पता, मेरे ख्याल से आई डोंट थिंक डिडियर डेशॉम्स अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट 11 यहाँ पे फील्ड करेंगे, क्योंकि दैट सी बात है टूर्नामेंट गुजर गया, थोड़ा प्लेयर्स भी रेस्ट आते होंगे। मेरे ख्याल से इंग्लैंड जो है ये मैच जीत जाएगी। चलिए ठीक है, अब ये फाइनल प्रेडिक्शन जो है, अब आप बताइए फाइनल के मैच के लिए क्या प्रेडिक्शन है? अहमद बिन जाहिद, आप बताइए। आई थिंक एक बहुत बड़ा मैच है। इट विल बी द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्जेंटाइंस वर्सेस द टेक्निकल एबिलिटी ऑफ स्पेन। लुइस ला फुएंटे वर्सेस लियोनेल स्केलोनी। नहीं, आप जो ये कह रहे हैं टेक्निकल एबिलिटी मींस क्या मींस? मतलब द पासिंग एबिलिटी, जिस तरह वो ट्रायंगल्स बनाते हैं, ऑल द टिकी टाका स्टफ। ऑब्वियसली वी वुड एक्सपेक्ट स्पेन टू कीप द बॉल मोर देन अर्जेंटीना। तो मेरा मतलब ये है। एंड लियोनेल स्केलोनी वर्सेस लुइस ला फुएंटे एंड द फ्यूचर गोट वर्सेस द करंट गोट लियोनेल मेसी। तो बहुत बड़ा मुकाबला होगा। बट आई थिंक स्पेन, हमने जो परफॉर्मेंस फ्रांस के खिलाफ देखी, आई वुड से स्पेन आर फेवरेट्स फॉर दिस गेम। अच्छा, स्पेन का फेवरेट। यमल ने अभी तक यमल की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आई है, क्या ख्याल आपका? मतलब खेले तो अच्छा है वो, लेकिन मतलब इन टर्म्स ऑफ स्कोरिंग गोल्स आई एम टेलिंग। आई थिंक इसका बहुत बड़ा रीजन एक ये है कि वो एक
स्पेन का सिस्टम ऐसे कि वो काफी पासिंग वगैरह में फोकस करते हैं, तो आई थिंक यमाल काफी मेच्योर वे में खेल रहे हैं, काफी पासेस खिला रहे हैं, एंड आई थिंक एक ये बहुत बड़ा रीजन है यमाल का, जो हमने उनका बेस्ट वर्जन नहीं देखा, लेकिन हो सकता है हम उनको फाइनल में एक बहुत डेंजरस उनका एक वर्जन देखें। ये अहमद की बात बिल्कुल सही लगती है मुझे कि वो जो फ्रांस के अगेंस्ट जो जीते वो स्पेन, वो बड़ा कन्विंसिंग मार्जिन से जीते, कभी किसी भी लम्हे पे उनको कोई थ्रेट नजर नहीं आया। अतः आपकी क्या एक्सपर्ट ओपिनियन है, आप क्या प्रिडिक्शन कर रहे हैं फाइनल के लिए? देखिए जी, अहमद ने बहुत ही राइटफुली कॉल आउट किया कि द टैक्टिकल्स ऑफ स्पेन वर्सेस द ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द अर्जेंटाइंस, दो मैं इतना नहीं कहूंगा कॉन्ट्रास्टिंग आइडियोलॉजी, क्योंकि अर्जेंटीना को भी बॉल रखना अच्छा लगता है, वो भी चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चांसेस क्रिएट करें। अर्जेंटीना आर वेरी अडेप्टेबल इन दीज गेम्स, उनको पता है कि बड़े गेम्स कैसे जीतने, दिव बिन देयर, दिव डन दैट। लियोनेल मेसी का आखिरी पोटेंशियली उनका मैच शायद अर्जेंटीना के लिए और उनके आखिरी वर्ल्ड कप का मैच फॉर श्योर वर्सेस लमीन यमाल का पहला वर्ल्ड कप फाइनल। हिस्ट्री इज अप फॉर ग्रैब्स, इससे बेहतर स्टोरी लाइन शायद ही ना आई हो फुटबॉल की वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में, क्योंकि 19 साल पहले मेसी ने जहां पर लमीन यमाल को एक चैरिटी इवेंट में उनकी तस्वीर आई थी साथ, आज वो दोनों वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं। आई थिंक बहुत बड़ा मैच होगा, लेकिन जस्ट बिकॉज अर्जेंटीना बिन देयर एंड डन इट, मेरे ख्याल से अर्जेंटीना बहुत नैरो फाइनल होगा, बहुत क्लोज होगा, शायद पेनल्टी शूटआउट में भी जाए, बट आई थिंक अर्जेंटीना विल अल्टीमेटली विन इट। सही है कि जनाब आप ये देखिए 19 साल पहले एक चैरिटी में, उसका नाम क्या, मेसी ने यमीन जमाल को जनाब उसका नाम क्या बात दिया था, तो ये तो एक तारीख की बात हो गई, लेकिन फील्ड के अंदर दोनों एक दूसरे के सामने होंगे। सभी निगाहें वर्ल्ड कप के फाइनल पे हैं, इसका नाम अर्जेंटीना वर्सेस स्पेन, दोनों ही तगड़ी टीमें हैं। हमारे एक्सपर्ट्स अतर राशिद और अहमद बिन जाहिद ने अपनी अपनी राय दे दी है। जनाब बात दरअसल ये है कि जो भी कुछ कर लें, अगर मतलब आपकी कामयाबी है, आपके नसीब में लिखा है कि क्या अर्जेंटीना जीतेगा, क्या यमाल कामयाब होगा, क्या मेसी कामयाब होंगे, ये सिर्फ आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं अपने एक्सपर्ट्स अता राशिद और अहमद बिन जाहिद का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इकबाल जमील को आप दी फाइनेंशियल डेली के यूट्यूब चैनल से, स्पोर्ट्स चैनल से इजाजत दीजिए। इंशाअल्लाह ताला फाइनल के बाद हम दोबारा एक मरतबा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।